तो राजस्थान में कल से क्या हो रहा है? देखिए, सबसे पहले मेरा मानना है कि इसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है। समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व बहुत खुश था कि हम एक टर्म विपक्ष में निकाले। मध्य प्रदेश में 3 बार लगातार भाजपा की सरकार थी। कभी कभार आप चाहते हो कि ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, एक टर्म अपोजिशन को देखने दीजिए, जनता को महसूस करने दीजिए कि राज में क्या फ़र्क होता है, ताकि उसके बाद फिर आप अगले 15 साल तक दोबारा आराम से राज कर सके। वरना जनता ये सोच सकती है कि काश हम कुछ चेंज कर देते, जो खैर साल सवा साल चल गया और उनको बनानी पड़ गई। सेम राजस्थान तो बार बार रोटेशन दे रहा है। फ़र्क ये होता है कि जब कांग्रेस जीतती है तो उनके 100-105 एमएलए आते हैं, जब भाजपा जीतती है तो उनके 140-160 एमएलए आते हैं। और इवन जो लास्ट इलेक्शन भी हुआ था, अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो भाजपा का शायद 0.5 या 0.6% कम था वोट कांग्रेस से। फिर लोकसभा चुनाव हुए, राजस्थान में पूरी 25 में से 25, मध्य प्रदेश में एक छिंदवाड़ा में छोड़ के सारी सीटें भाजपा को मिली। तो 2023 के लिए भाजपा बहुत सुकून से बैठी है कि चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, उनकी बहुत भयंकर बहुमत से सरकार आने वाली है। तो इसलिए शायद उन्हें कोई जल्दी नहीं है। और वसुंधरा जी तो न्यूज़ में भी नहीं आती पिछले सवा साल से। लीडर ऑफ अपोजिशन भी किसी और को बना दिया गया ताकि वो अपने क्षेत्र पे ध्यान दे और शायद अपने राजकाज पे ध्यान दे। तो ये सब क्यों हो रहा है? आई थिंक ये सब हो रहा है सचिन पायलट की पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए। अब मीडिया हाउसेस, विपक्ष बोलता है कि एम्बिशन है, किसी की स्टेटमेंट आई, अ यंग मैन इन ए हरी। नहीं, मुझे लगता है कि सचिन पायलट बेचारे को अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए करना पड़ रहा है। वही चीज़ जो अशोक तंवर का, जिसे कहते हैं कि कत्ल कर दिया गया हरियाणा में 1 साल पहले, सचिन पायलट को वही लग रहा है कि मेरे साथ भी यही होने वाला है बहुत ही जल्दी। और ऐसा क्यों? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात अलग है। उनका जो बैकग्राउंड है, उनका जो अस्तित्व है, वो कहीं नहीं जाने वाले थे। तो उनकी क्या कारण था, वो हमने अलग वीडियो में डिस्कस किया ही है कि क्यों उनको जल्दबाजी दिखानी पड़ी, क्योंकि वो तो महाराज हैं ही। सचिन पायलट देखिए, वैसे उनके पिताजी राजेश पायलट एक एयरफोर्स में थे, तो ही सचिन पायलट डजन कम फ्रॉम, वो कोई रॉयल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। वो एक तो पढ़े लिखे यूएस के एमबीए हैं, वो भी यूएस के नंबर 1 कॉलेज से। और जिसे हम बोलते हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह, जो हम बचपन से सुनते थे कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में क्यों नहीं आते, तो शायद सचिन पायलट तभी आ गए उसका अपवाद बन के। वरना एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान जो अमेरिका के नंबर 1 एमबीए कॉलेज में पढ़ा, आराम से शायद $2-3 मिलियन की सैलरी उनको आज भी मिल जाती है अमेरिका में नौकरी करते हुए, वो सब छोड़ के वो यहाँ पर काम कर रहे हैं क्योंकि वो शायद भारतीय राजनीति में अपना स्थान बनाना चाहते थे, कुछ चेंजेस करना चाहते थे। और ऑफ कोर्स पढ़ाई उन्होंने की, उनके पिताजी ने उनके लिए राजनीतिक बेस बना रखा था जिसको उन्होंने अच्छे से आगे भी बढ़ाया। तो ये कारण है कि वो राजनीति में, लेकिन उनके पास ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह कोई बहुत पुराना बैकग्राउंड नहीं है, या देयर इज नथिंग टू फॉल बैक अपॉन। और वो मेहनत करते थे, मेहनत उन्होंने बहुत करी 5 साल, जब राजस्थान में चुनाव जीती कांग्रेस 2018 में। इन सब के बावजूद अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो फिर मेरे हिसाब से बिल्कुल सही फैसला था। समटाइम क्या होता है कि हम लोग यूथ को देख के ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि सचिन पायलट तोप था, हुआ था, है। देखिए, उन्होंने बहुत मेहनत करी होगी, कोई शक नहीं है इसमें। बट हम ये सोचें कि सारा चुनाव उन्होंने जितवाया था और अशोक गहलोत जी का कोई भी रोल नहीं था, वो भी गलत है। अशोक गहलोत जी 1990 से सेंट्रल मिनिस्टर थे, 99 में मुख्यमंत्री बनने से पहले, सॉरी 1980 से वो मुख्य कैबिनेट में मिनिस्ट्री थे, मतलब वो इंदिरा गांधी के मिनिस्टर रहे थे। सोचिए 32 साल की उम्र में। बहुत ही समझदार, श्रूड राजनेता हैं। उन्हें पता है चुनाव कैसे जीते जाते हैं, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। तो उनकी काबिलियत पे भी कोई शक नहीं है। और अभी वो कोई 80 साल के भी नहीं हो गए थे, अभी भी उनकी उम्र 69 साल ही है, 69। तो उनका एक और टर्म अच्छी तरीके से बनता था, वो पूरी तरह से डिजर्व करते थे, कोई शक नहीं है। उनको बना दिया गया, सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री देके नंबर 2 घोषित कर दिया गया। आप सबको मालूम होना चाहिए कि संविधान में उप मुख्यमंत्री नाम की कोई पोजीशन, कोई पोस्ट नहीं है। आप सिर्फ इसलिए बनाए जाते हो कि आप नंबर 2 हो, ताकि जनता को पता चलो, शायद पार्टी केडर को पता चले या विपक्ष को पता चले। उसमें आपको कुछ पावर नहीं मिलती है। आप ये सोचें कि अगर एक दिन मुख्यमंत्री को बुखार है तो उप मुख्यमंत्री फाइलें साइन कर सकता है, नहीं।
तो फिर कहाँ चूक हो गई है शायद कांग्रेस के आला कमान से और सचिन पायलट को ट्रीट करने में, कि आपने जो 2018 में मैनेज करा, समझा दिया उन्हें, बट उसके बाद उनको बिल्कुल अशोक गहलोत जी के भरोसे छोड़ दिया। और अशोक गहलोत जी ने बड़ा दिल दिखाने के बदले अपनी सेम शातिर दिखाई, और पिछले 1.5 साल से वो लगे हुए हैं कि वो सचिन पायलट का राजनीतिक करियर खत्म कर दे। और यही देखिए कांग्रेस की समस्या है, शायद बहुत सारे दलों में होती है कि हम चाहे हार जाए, हमारा हमारा प्रतिद्वंदी नहीं जीतना चाहिए। तो और कांग्रेस में खासकर समस्या ये है कि जो पुत्र मोह है, जो शायद भाजपा एटलीस्ट उस पार्टी से पूरी तरह से बची हुई है, आप माने ना माने, भाजपा में भी पुत्रों को दिया गया है। लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश में अगर पंकज सिंह, राजनाथ सिंह के पुत्र एमएलए हैं तो वो आज भी मिनिस्टर नहीं है। सोचिए, मिनिस्टर तक भी उनको नहीं बनाया गया। लेकिन मध्य प्रदेश में जैसे ही कमलनाथ की सरकार बनी, 34 साल के जय सिंह को, जो कि दिग्विजय सिंह के पुत्र हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इंश्योर कर दिया कि दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा चला जाए। और पिछले लोकसभा चुनाव में अशोक गहलोत ने भी अपने पुत्र वैभव गहलोत को टिकट दिलाई। कमलनाथ ने अपनी लोकसभा सीट अपने पुत्र को दे दी जब वो मुख्यमंत्री बने। तो कांग्रेस में कुछ ज़्यादा ही होता है। और फिर से जो शीर्ष कमान है वो आंख बंद करके बैठा हुआ है, जो कभी कभार चल जाता है पर अब नहीं चल पा रहा। तो जब उन्होंने आंखें बंद कर ली, और अशोक गहलोत जी का उद्देश्य है कि सचिन पायलट को मारा जाए ताकि अगली जनरेशन की गद्दी वैभव गहलोत के लिए खाली हो। तो एक तो उनको कोई भी ढंग की मिनिस्ट्री नहीं दी गई, उनके समर्थकों को नहीं दी गई, और जो भी दी गई उसमें भी देखिए अल्टीमेटली फाइल पे साइन होते हैं मुख्यमंत्री के। अब सचिन पायलट की तरफ से सोचिए, मैं कहने को पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हूँ, राजस्थान का इतना बड़ा नेता था, कोई मेरे वर्कर मेरे पास आता और कहता है जी मेरा छोटा सा सरकारी काम है या मेरा ट्रांसफर हो रहा है उसे रुकवा दीजिए, और आप वो भी ना करवा पाओ, तो फिर कहते हैं काहे बात के उप मुख्यमंत्री, क्या इज्जत रह जाएगी आपकी अपने पार्टी केडर में, अपने कार्यकर्ताओं में। और यही सचिन पायलट जिल्लत बर्दाश्त कर रहे हैं पिछले 2 साल से, कि उनका कोई काम नहीं होता। मतलब कि अगर आप शायद भाजपा राजस्थान में हैं और आप गहलोत जी के पास चले जाके बोलिए कि मेरा ये फलाना काम करा दीजिए या फलाना हेल्प कर दीजिए, तो आपकी मदद तो फिर भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप सचिन पायलट से जुड़े हुए थे तो आपका काम नहीं होगा। इस समय राजस्थान में ऐसा हो रहा है पिछले 1.5 साल से। तो सचिन पायलट तो बिल्कुल फंस गए। वो कहते हैं कि अच्छा विपक्ष में बैठे रहते, अब तो सत्ता में आके इतनी मट्टी पलीत हो रही है कि पार्टी केडर, जो उनके कार्यकर्ता का जो दल होते हैं, देखिए कार्यकर्ता तो थोड़ा बहुत काम कराना चाहता है ना। ट्रांसफर तो बहुत बड़ी बात होगी। कार्यकर्ता ने यही फोन कर दिया जी हमारे गांव में ट्यूबवेल खराब हो गया, भाई ठीक करा दीजिए प्रायोरिटी पे, या सड़कें खराब हैं, एक फंड दे के सड़कें बनवा दीजिए। अब कुछ भी ना करवा पाओ तो केडर भी शायद ये सोचेगा कि हम तो खाम खाम इनके साथ जुड़ गए, बढ़िया तो सचिन अशोक गहलोत जी हैं। और अशोक गहलोत जी ने वो करा, तो उन्होंने बजाय कि एक सीनियर बनने के कि आप सचिन पायलट को ग्रूम करते फ्यूचर मुख्यमंत्री के लिए, जो बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि अशोक गहलोत जी तो यही चाहते हैं ना कि उनके बाद वो गद्दी, वो उत्तराधिकारी वैभव गहलोत हो, जो कमलनाथ जी चाहते हैं, जो दिग्विजय सिंह चाहते हैं, जो कांग्रेस के शायद 90% नेता चाहते हैं। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, और ये कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है। तो सचिन पायलट को 2 साल में रियलाइज हो गया कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो रहा है। मेरा ये मानना है कि शायद वो भाजपा में ज्वाइन ना करें। जो 15, 20, 25 एमएलए लेके बैठे हुए हैं, शायद वो आज भी सिग्नल दे रहे हैं। और ऐसी बात नहीं, उन्होंने कोशिश नहीं की। पिछले 2 साल से वो लगातार गांधी परिवार को और बाकी शीर्ष नेताओं को फ़ोन कर रहे हैं, उनको सेम चीज़ें बता रहे हैं। पर वही जो कांग्रेस की आदत है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो उनको ये समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, क्योंकि गहलोत जी को नाराज़ नहीं करना चाहते। इस समय कांग्रेस की 3 ही जगह सरकार है। जो भी फंड चाहिए होता है, जो भी इज्जत चाहिए होती है, वो राजस्थान से ही आती है। और मैंने कहा कि अशोक गहलोत 100 में से 95 काम ठीक कर रहे हैं, तो आप उनको बियॉन्ड ए पॉइंट गलती भी नहीं बोल सकते। सिर्फ एक ही जगह गड़बड़ हो गई, सचिन पायलट को डील करने में। तो अगर आप अशोक गहलोत के कार्यकाज को बाहर से जज करेंगे तो वो भी कहेंगे कि 100 में से 95 काम तो मैं ठीक कर रहा हूँ। सरकार को संभाल रखा है, गांधी परिवार की इज्जत बहुत करते हैं, राहुल गांधी को पूरा विजिबिलिटी मिलती है राजस्थान में। आप कहीं भी चले जाइए, बड़े बड़े होल्डिंग राहुल गांधी के लगे ही रहते हैं सरकारी खर्चे पे। तो सारा काम कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री को करना चाहिए। अब वो बस एक बंदे को मिसट्रीट कर रहे हैं, तो उसके लिए कांग्रेस का आला कमान भी सोचता है क्यों हम इतनी सरदर्दी लें। पर वो जो एक बंदा मिसट्रीट हो रहा है, उसको तो अपने राजनीतिक सर्वाइवल की चिंता है। और यही सारा बैकग्राउंड है, यही सारा खेल है कि सचिन पायलट को अपना फ्यूचर जिसे कहते हैं, अगले 30-35 साल का करियर बचाना है।
और वो समझ गए 2 साल में कि कुछ नहीं हो रहा। और तभी मैंने बोला कि भाजपा में जाने में उनको कोई जल्दी नहीं है, कोई ना केंद्र का चुनाव होने वाला है निकट में, ना राज्य का। अगर वो कोशिश करी उन्होंने ये स्टेप लेके कि वो आला कमान जागे और वो ये समझे कि इस बच्चे के साथ कितना बुरा हो रहा है, और उन्हें कोई मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। उन्हें कोई ये नहीं कि मेरे बंदों को अब 10 मिनिस्टर बनाइए। वो कह रहे हैं कम से कम उनको इज्जत तो दीजिए ताकि वो जनता के सामने खड़े रहने लायक तो बने, अगले लोकसभा चुनाव में आपके लिए काम करने लायक रहे, अगले विधानसभा चुनाव में आपके लिए काम करने के लायक रहे। उसके लिए कुछ तो दीजिए। उन्हें कुछ नहीं मिल रहा तो वो क्या करेंगे? मुझे लगता है कि अभी भी अगर कांग्रेस नहीं जागी, जो शायद नहीं जागी, जो मैंने बोला कि अशोक गहलोत को इज्जत और ईगो बहुत प्यारी है और वैभव गहलोत का भविष्य बहुत प्यारा है, उस केस में मेरी आज ये रीडिंग है कि सचिन पायलट शायद एक नई पार्टी बनाए। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में, क्योंकि देखिए राजस्थान अभी भी एक तरह से दो पार्टी की स्टेट है, भाजपा और कांग्रेस। बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, हनुमान बेनीवाल की या भारतीय ट्राइबल पार्टी, उनका कोई इतना अभी बेस नहीं है। तो बिल्कुल जिस तरह आंध्रा में हुआ कि जगन रेड्डी ने वाईएसआर बना ली, कोई बड़ी बात नहीं है कि राजेश पायलट, सचिन पायलट एक उसी तरीके से कांग्रेस पायलट या उस तरह के नाम की एक पार्टी फ्लोट करे और कांग्रेस के सारे वोट बैंक को या वोटर को अपनी तरफ आकर्षित करे, उनको एक बेटर भविष्य दिखाते हुए। तो मेरे ख्याल से सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह ना जाते हुए शायद वाईएसआर रेड्डी की तरह जाना पसंद करेंगे, क्योंकि देखिए वो भी यंग है, कहते वो 42 साल के ही हैं और शायद वो ज़्यादा बड़ा काम करना चाहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस भाजपा ज्वाइन तो कर ली, लेकिन अब उनको शायद उतना बड़ा रोल कभी नहीं मिल पाएगा जितना उन्हें कांग्रेस में मिल सकता था। उन्हें केंद्र में मंत्री बहुत जल्दी बना दिया जाएगा, कोई शक नहीं है, लेकिन वे टॉप 7 मिनिस्टर हैं भाजपा के, उसमें नहीं आ पाएंगे इस जन्म में, क्योंकि उस पर आने के लिए तो आपको आरएसएस का बैकग्राउंड चाहिए। तो ये बात सचिन पायलट भी समझते हैं कि भाजपा उन्हें एडजस्ट कर सकती है, उन्हें अकोमोडेट कर सकती है, पर वो अब कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे राजस्थान के अगर वो भाजपा में आ जाते हैं। सेम इज विद सिंधिया, लेकिन सिंधिया की शायद एम्बिशंस अलग हैं। उनको कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या रक्षा मंत्री बनने का चस्का भी नहीं है। उनको तो ये है कि बस वो राजकाज करते रहे, जो उनके खून में है। उसके लिए उनको एक चलती हुई पार्टी में रहना जरूरी है जो सत्ता में हो। सचिन पायलट को मैं थोड़ा वाईएसआर की तरह मानता हूँ, जगन की तरह, कि जो अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए शायद उनको वाईएसआर की तरह ही, जगन की तरह अपनी पार्टी बना के, अगर कुछ नहीं बनता कांग्रेस में, जो जगन के साथ हो, उन्होंने बहुत कोशिश की कांग्रेस ना छोड़ने की, लेकिन भाई आला कमान नहीं मानी, तो फिर उनको करना पड़ा। और 5 साल की मेहनत के बाद तो शायद सचिन ने ये डिसीजन अभी इसलिए लिया है कि अभी विधानसभा में 3 साल का टाइम है, ताकि वो 3 साल दोबारा ग्राउंड लेवल पे खुल के काम कर सके, जैसा जगन ने करा था। और शायद अगले चुनाव में अगर वो विपक्षी पार्टी भी बन जाते हैं राजस्थान की और भाजपा सत्ता में आएगी, तो जब फिर से नंबर आएगा 2028 में, तो वो मुख्यमंत्री बन जाए और फिर वो कार्य कर सके जो शायद वो करना चाहते हैं। तो ये मेरी प्रेडिक्शन है। आने वाला वक्त बताएगा कि सही है कि गलत है। धन्यवाद।